नमस्कार दोस्तों। बुध ग्रह तो प्रसन्न हो ही चुके हैं 4 राशियों से, और अब नंबर आ गया है, या ये कहूं कि आने वाला है बुध के बाद, तो वो हैं दूसरे ग्रह गुरु महाराज। जी हाँ, इस सौर मंडल के सबसे परोपकारी, इस ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीय गणना के सबसे बैलेंस करने वाले ग्रह गुरु अब 30 जून को धनु राशि में प्रवेश करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय बचा है और धनु में जाते ही अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे और बहुत सुकून देंगे। इस बीमारी से भी सुकून देंगे जो पूरे विश्व में चल रही है, जिसने इतना तांडव मचाया हुआ है। इससे भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मकर में चल रहे हैं और मकर में नीच के हैं, और नीच का ग्रह, कभी गुरु जैसा ग्रह नीच हो जाए तो वो आर्थिक रूप से कितना कमजोर करता है, ये हमने आपने सबने अभी हम फेस ही कर रहे हैं। जैसे ही अपनी राशि में जाएंगे, धन भी आएगा, खोया हुआ मान सम्मान भी वापस मिलेगा, पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा, यश वैभव कीर्ति मान सम्मान ये सब भी मिलेगा, नए आयाम मिलेंगे, नई जॉब निकलेंगी, जॉब प्राप्त होगी, जिनको मिल चुकी है उनको उन्नति मिलेगी, लाइफ ट्रैक पर आएगी, बहुत सारी चीजें बैलेंस होंगी, क्योंकि गुरु हैं ही ऐसे। आपका हेड ऑफ द फैमिली डिस्टर्ब हो जाए तो आप सब टूट जाते हैं, हम सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये चेन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब यहां हेड ऑफ द फैमिली तो मैं गुरु को नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो तो सूर्य हैं, ग्रहों के राजा, पर महामंत्री बिन राजा भी अधूरा है। सारे के सारे राज घरानों के उठा करके देख लीजिए, क्या देश का प्रधानमंत्री बिना होम के चल सकता है? नहीं चल सकता होम मिनिस्ट्री के, क्योंकि वो दूसरे नंबर की मिनिस्ट्री होती है। उसको कोई बड़ा निर्णायक डिसीजन लेना है देश के लिए, तो बिना होम मिनिस्ट्री की इजाजत लिए नहीं ले पाएगा। ऐसे ही राजा को यदि कोई बड़ा डिसीजन करना है तो महामंत्री की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु को महामंत्री का दर्जा प्राप्त है, और यदि गुरु रुष्ट हैं या गुरु ही परेशान हो गया, गुरु की ही सोच नीच हो गई, तो वो सलाह भी उल्टी देगा और आपको गाइडेंस भी गलत देगा। ऐसा होता है, आपने खुद महसूस किया होगा। गलत आदमी की गाइडेंस मिल जाए तो काम बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, यहां पर अभी तो गुरु महाराज नीच के चल रहे हैं। 30 जून को जैसे ही अपनी राशि के अंदर प्रवेश करेंगे पुनः एक बार, तो बहुत जबरदस्त सुकून देंगे। और अब मैं विषय पर लौटता हूं, क्योंकि वीडियो में अगर और कुछ ऐसी जानकारी दूं ज्योतिषीय, तो आप लोग बोर हो गए और कहने लगोगे गुरुजी टाइम पास कर रहे हो आप तो, जबकि टाइम पास नहीं कर रहा। ये भी सब जानकारी ही तो दे रहा हूं आपको, ये भी तो विषय का पार्ट है। इसको भी तो समझना जरूरी है कि आखिर ज्योतिष कैसे अपना मानव शरीर के ऊपर और इस सृष्टि के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर विष फैल जाए तो दूषित हो जाती है, और उस विष को संभालने वाला भी स्वयं पीड़ित हो जाए तो और ज्यादा विष फैल जाता है। तो यहां पर विष को संभालने वाला ग्रह गुरु वो नीच है, तो नहीं संभाल पा रही चीजें, बीमारी बढ़ती जा रही है, ये महामारी जो इस समय पूरे विश्व में चल रही है। तो दोस्तों, अब यहां पर गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए अब 30 जून से लेकर के लगभग 5 महीने तक आपको काफी रिलीफ देंगे। और इस रिलीफ की क्रम श्रृंखला के अंदर जो सबसे पहली राशि रहेगी मित्रों, वह है आपके लिए मीन। मीन के जो दर्शक हैं उनके लिए गुरु महाराज
एक बार जॉब की वापसी करने वाले हैं, यदि कोई सस्पेंशन हो रखा है तो एक जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। ये है आपके लिए गुड न्यूज। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके गुरु केतु की युति बनेगी, और गुरु केतु की युति में हमेशा अचानक लाभ पहुंचता है, ये सत्य है। बुध राहु की युति में, गुरु केतु की युति में अचानक धन लाभ की स्थिति बनती है, और ये दोनों की दोनों युतियां आमने सामने बनेंगी एक दूसरे के। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को याद रखना। आप कहेंगे कि हाँ गुरुजी आपने कहा और हमें अच्छे से याद है जो आपने बताया। दोस्तों, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। आप हंस नाम का महापुरुष राजयोग कोई इतना इजीली नहीं बनता है, बात मेरी याद रखिएगा आप। धनु राशि में गुरु महाराज कम से कम 1 साल बाद जाकर के राशि परिवर्तन करते हैं, तो 12 साल में जाकर के अपनी राशि में पहुंचते हैं। और 2 ही राशि हैं, धनु और दूसरी है मीन। जब भी धनु और मीन के अंदर गुरु का आगमन होगा तो उस समय एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और बनेगा केंद्र में ही पर 1, 4, 7 और 10वें भाव में। इसमें मूल त्रिकोण में बैठा हो, अपनी स्वग्रही राशि में बैठा हो, उच्च की राशि यानी कि जो कर्क होती है जिसमें गुरु उच्च होते हैं उसमें बैठा हो, और 1, 4, 7, 10वें भाव में हो। प्लेसमेंट पर इन्हीं भावों में होनी चाहिए, चाहे उच्च हो, चाहे मूल हो, चाहे सम हो, चाहे वो जो भी नियम है मैंने आपको बताया, तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो मीन वालों, आपके लिए बन गया, आपके लिए बधाई। और फायदे क्या होंगे वो भी आपको मैंने बता दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। गुरु की पंचम दृष्टि धन पर जाएगी, धन आ जाएगा। केंद्र पर, यहां पर केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा, स्वयं अपनी राशि पर केंद्रीय प्रभाव डालेंगे, मान सम्मान भी मिल जाएगा। और सप्तम दृष्टि से सुख साधनों को देखेंगे, वो भी मिल जाएंगे। जो आपको लॉसेज हुए हैं इतने जबरदस्त, ये भी कवर अप हो जाएंगे। इसलिए मीन वालों के लिए ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग काफी निर्णायक साबित होगा। यहां पर बहुत सुकून देने वाला रहेगा। दोस्तों, किसी भी राजयोग का फल तभी मिलता है जब वो बलशाली हो सकता है बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये बन रखा हो, लगन कुंडली में गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हों, और गुरु का स्वग्रही उच्च का होना ही अपने आप में उस कुंडली की शुभता को और उस कुंडली के ग्रेड को बढ़ा देता है। हम उसको ए श्रेणी की कुंडलियों में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज अच्छे हैं। इसीलिए अब आपके लिए समझ में आ गया है, जिन लोगों की कुंडली में है ये, उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से अब अच्छा है, क्योंकि एक बार पुनः हो गए। तो दोस्तों, अब जो अगली राशि की मैं आपसे बात करूंगा वो अगली राशि रहेगी धनु। धनु वालों के लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और वह भी स्वयं लगन में। लगन में देखिए, गुरु को दिशा बल मिलता है, लगन में गुरु को स्थान बल मिलता है। यहां पर स्थान बल मिल गया, दिशा बल भी मिल गया, और केतु के साथ में बैठे हैं, धन लाभ भी मिल जाएगा। बुद्धि को, पत्नी को और भाग्य को देखेंगे, इन तीनों चीजों को मजबूत भी कर देंगे, यानी कि इन तीनों चीजों में सुकून भी मिलेगा। साथ में थोड़ी सी हिदायत भी दे देता हूं, क्योंकि हिदायत देना भी तो काम है ना मेरा, अलर्ट करना। गुरु केतु की युति है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। और लगन में अगर ये गुरु केतु की युति बनती है तो चोट, रोग, दुर्घटना का भी योग बनता है साथ में। यानी कि एक तरफ राजयोग मिलेगा तो दूसरी तरफ शारीरिक क्षति भी पहुंच सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इसलिए लाइटली ना लें, बहुत ध्यान के साथ में आपको इस दौरान जीवन को व्यतीत करना है। और आपको यहां पर लाभ तो मिलेगा ही, भाग्य की वृद्धि तो होगी ही, और किस्मत आपका साथ देगी, धन लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो इसमें भाग्यशाली राशि रहेगी दोस्तों, वो है मिथुन। मिथुन के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा 7th हाउस के ऊपर। अब 7th हाउस में स्वयं गुरु विराजमान हो जाएंगे, और वो भी स्वग्रही होकर के 30 जून को। तो यहां पर निश्चित तौर पर लाभ देंगे। और सबसे अच्छी बात देखिए यहां पर इनकी बैठने की, कि ये जैसे ही 30 जून को यहां पर सप्तम भाव में प्लेस होंगे, ये राजयोग बनाएंगे, और पंचम दृष्टि से लाभ को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से स्वयं लगन को देखेंगे, और लगन में स्वग्रही बुध होंगे, और बुध राहु की युति होगी।
तो ये बहुत अच्छा संयोग होगा कि एक तरफ बुध राहु, दूसरी तरफ गुरु केतु, ऐसे में ही देव योग से अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ को भी देख रहे हैं, साहस पराक्रम को नवम दृष्टि से देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से स्वयं लगन को देख रहे हैं। इन तीनों चीजों को बढ़ा देंगे, एक स्टेबिलिटी आएगी। परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा फिर भी ध्यान आपको रखना चाहिए, ऐसा मैं आपको कहना चाहूंगा। अब यहां पर नेक्स्ट राशि आती है कन्या। कन्या के दर्शकों, आपके लिए क्या फल देंगे, ये सोचने वाली बात है। आपके लिए जो ये फल देने वाले हैं, ये मूल रूप से देने वाले हैं 4th हाउस का, और 4th हाउस राजनीति का होता है, जनता का प्यार मिलता है। 4th हाउस से आपका वाहन सुख, गाड़ी सुख, जमीन सुख, फार्मिंग का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, या ज्ञान ध्यान का काम करते हैं, या पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। जॉब को भी देख रहे हैं, जॉब की स्टेबिलिटी भी लेकर के आएंगे, और आपके लिए राजयोग भी बनेंगे उस दौरान। हंस नामक तो बनेगा ही, साथ में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, क्योंकि 2 अगस्त तक तो बुध राहु की भी युति, और बुध भी मिथुन राशि में स्वयं रही हैं। इट मीन्स 2 राजयोगों का फल अब आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको भी यहां पर बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, अब यहां पर आपने करना क्या है, गुरु केतु की युति है, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, परंतु केतु और गुरु जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र के जाप हमेशा करिए। पीले वस्त्र का आप धारण कर सकते हैं, भगवा पहन सकते हैं, व्हाइट कलर आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रुद्राक्ष की जो माला है वो गले में धारण कर लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई गोल्ड का आर्टिकल आपके पास हो तो वो आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर गुरुवार के दिन आपको निकटतम मंदिर में माथा टेकना है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और अपने माता पिता का गुरुवार के दिन विशेष रूप से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। ये है हंस नाम के महापुरुष राजयोग का ऐतिहासिक फल। बहुत जल्दी नहीं बनते हैं राजयोगों का, तो मतलब ही होता है कि बहुत कम समय में बनना, क्योंकि राज भोगना तो हर किसी की किस्मत में नहीं होता मित्रों, ये तो एक सत्यता है। इसलिए अब आपके लिए बन गया, आपको बधाई। जिन राशियों के लिए बना उनको बधाई, जिनके लिए नहीं बना तो ऐसा नहीं है उनके लिए नुकसान होगा, पर फल में फर्क होगा सिर्फ। अगर एक को एक्सट्रीम लेवल पर रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो दूसरे को हो सकता है उससे थोड़े कम मिलेंगे। इतना फर्क हो सकता है बाकी की 8 राशियों में, पर इन 4 राशियों में को सुपीरियर श्रेणी में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इनके लिए पर्टिकुलर राशि में ही बन रहा है। दोस्तों, जन्म कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः जल्द ही आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष मैं एक और नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, आप अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड